अब देखिए तेज प्रताप यादव जी की बात करते हैं तो आप सबसे पहला उदाहरण तो वही है कि जैसे ही वो चुनाव हारे हैं सबसे पहले वो खाली कर आवास से महरूम किया गया है। तो दूसरा आवास उनको मिला है। वो कुछ बड़ा केंद्रीय पुल का आवास है जो बोल रहे हैं भाई उनकी बातों को नहीं कह सकते हैं लेकिन हम समझते हैं कि लोकतंत्र में वैचारिक लड़ाई होती है और इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। दूसरे आवास में शिफ्ट होइए फिर अगर आपको जनता मौका देगी तो फिर चला जाइएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था आज से 4 साल पहले, उसमें था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको आवास की सुविधा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। पहले बिहार में ऐसा था, लेकिन उस जजमेंट के बाद वो सुविधा वापस ले ली गई। देखिए आपके माध्यम से बिहार के सभी महान जनता जिन्होंने हम लोग पर विश्वास किया एनडीए की सरकार को वापस लाने में, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसलिए आपके माध्यम से सभी महान जनता को धन्यवाद, आभार और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पुनः इस पद पर विश्वास किया और मुझे दायित्व सौंपा गया। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस दायित्व का निर्वहन करूँगा और मुख्यमंत्री जी का जो विकास का एजेंडा है, उसमें भी ये विभाग भागीदार रहेगा। किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए, हर खेत तक पानी, सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए हम लोग से जो होगा नए स्कीमों के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि लक्ष्य जो हमारा है उसको हम लोग पूरी करें और हमारा बिहार खुशहाल हो, ये हम पूरी कोशिश करें। प्राथमिकता है सर इस पर क्या कुछ विशेष रहेगी? काफ़ी उम्मीदें हैं जनता में तो कितने लोगों की तरफ से देखिए, हमारी सरकार का ओवरऑल अब बात करें तो सबसे बड़ा हमारे सरकार का जो लक्ष्य है इस बार कि हर हाथ में एक रोज़गार हो, हर घर के एक हाथ में एक रोज़गार हो और विकसित बिहार हो। और उसके लिए उद्योग धंधे खुलने चाहिए, उसके लिए डिजिटल बिहार आईटी हब हो, नए-नए उद्योग धंधे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो। ये सरकार काम कर ही रही है। जहाँ तक इस विभाग का सवाल है, इस विभाग को आपको पता है कि 14 करोड़ की आबादी में 70% किसान हैं। किसान खेती करते हैं और खेती के लिए पानी की उपलब्धता ज़रूरी होती है, ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी है। उस इलाके में ये विभाग बहुत उपयोगी है। अब सासाराम, भभुआ से लेके चले कि मुंगेर के स्ट्रेच तक ये ज़िले आते हैं। उन ज़िलों में कैसे सिंचाई का पानी हम उपलब्ध कराएँ, आहर, कैंप, पोखर, तालाब और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, चाहे नलकूप हो, चाहे मुख्यमंत्री निधि नलकूप हो, लिफ्ट इरिगेशन हो, इसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग का प्रथम टारगेट यही है अभी कि हम ऐसे लोगों को सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराएँ जिनके पास आज तक सिंचाई की सुविधा नहीं, ख़ासकर कुछ व्यक्तिगत जो गरीब किसान होते हैं, जो अपने अपने लिए सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने में चाहे उस वो जगह वैसा नहीं हो, वहाँ पर हम निजी नलकूप सरकार के द्वारा अनुदानित देते हैं, जहाँ पर करीब 1 लाख का टारगेट है हमारा। अगले 5 वर्ष में 1 लाख मुख्यमंत्री निजी नलकूप का टारगेट है, जिसमें 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की हमारी योजना है। हमारा राजकीय नलकूप तो चल ही रहा है, उसके अलावा फिर आहर है, पैन है जो हम करते हैं और उस आहर पैन के माध्यम से उन इलाकों में पानी पहुँचाना है जहाँ पर बारिश के पानी को हम कहीं से डाइवर्ट करके वहाँ लाते हैं, जहाँ पर पानी वहाँ पर नहीं रह पाता है, तो नहीं पहुँच पाता है। तो हमारी यही सबसे बड़ी योजना है और हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में हर खेत तक सिंचाई का पानी, एक-एक ऐसा जगह और जितने भी ऐसे वाटर बॉडी जो डेड हो चुके हैं, उसको पुनर्जीवित करना है, उनको रिचार्ज करना है पानी से और खेतों तक पानी पहुँचाना है और हम लोग इसके लिए सर्वेक्षण करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा बजट भी बनता है। तो हम लोग समझते हैं कि 5 साल में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पानी ना पहुँचे, यही हमारी तो देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको पता ही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था आज से 4 साल पहले, उसमें था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको आवास की सुविधा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। पहले बिहार में ऐसा था, लेकिन उस जजमेंट के बाद वो सुविधा वापस ले ली गई और वो आवास उनके नाम से था, अलॉटेड था पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। बाद में सदन के नेता के नाम से हुआ, लेकिन सरकार को पूरी आज़ादी है कि उसके खाली कराया जा सकता है। उनको ऐसा नहीं है कि आवास से महरूम किया गया है, तो दूसरा आवास उनको मिला है। वो कुछ बड़ा केंद्रीय पुल का आवास है जो केंद्रीय हमारे कैबिनेट मंत्री हों
चाहे हमारे सभापति हों, किन्हीं और को अलॉट किया जाएगा और सरकार का अपना सोच रहता है, कोई बदले की भावना नहीं रखते हैं और हम लोग भी अपना आवास छोड़ देते हैं। बहुत सारे मंत्री देखे होंगे जो मंत्री पद पे हटते हैं, तो दूसरे आवास में चले जाते हैं। तो सरकारी एक सामाजिक परंपरा है, सरकार की व्यवस्था है, ये जनता का सब होता है। किसी के नाम से थोड़े आवास है, किसी के नाम से कोई परमानेंट रजिस्टर किया हुआ नहीं है। इसलिए अगर 20 साल बेशुमार व्यापार है कि कानून दोस्ती की आखिरी की अब देखिए तेज प्रताप यादव जी की बात करते हैं तो आप सबसे पहला उदाहरण तो वही है कि जैसे ही वो चुनाव हारे हैं सबसे पहले वो खाली कर और तो निश्चित तौर पर सरकार को लगता है कि वो उसका हम सदुपयोग करें तो करते हैं। और तेज प्रताप जी बोल रहे हैं भाई उनकी बातों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि लोकतंत्र में वैचारिक लड़ाई होती है, दोस्ती और दुश्मनी ऐसी बात कुछ नहीं होती है। हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन जनता का जो जनादेश है उसको माननीय तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए और इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। दूसरे आवास में शिफ्ट करिए, फिर अगर आपको जनता मौका देती है तो चला जाएगा।